हमने कई बार देखा है कि बच्चे अपने खिलाफ हुई अप्रिय घटनाओं को जाती हैं, उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है तो बच्चे उससे बचने के लिए या इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों का तो हौसला बढ़ता ही है, साथ ही बच्चे भी शोषण के शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ने दुर्ग जिले के एक सरकारी स्कूल पहुंची और वहां स्कूली स्तर पर इन बातों को लेकर कितनी सजगता है और सतर्कता है, ये जाना। देखिए हमारे संवाददाता चंद्रकांत शर्मा की यह रिपोर्ट। अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में या स्कूलों में कई बार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाएं हो जाती है। इसको लेकर स्कूलों में किस तरह की तैयारी है, आज हम दुर्ग जिला के खेदामारा स्कूल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की ग्राउंड हकीकत जानने हमारे साथ इस वक्त इस गांव की सरपंच भी है, शाला समिति के अध्यक्ष हैं और सदस्य भी है। इसको लेकर इनमें क्या कुछ तैयारी है हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कुछ अप्रिय घटनाएँ हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। तो हम किस तरह के सजग और सतर्क हैं उन घटनाओं को लेकर? इसके बारे में बच्चों को घर में भी बताते हैं कि गुड टच है, बैड टच है। जैसे बाहर का कोई भी आदमी अगर आपको टच करता है, तो या तो आप आपके कोई टीचर है, जो जिससे आप फ्रेंकली रहते हो, उनसे भी शेयर करो, या घर में आके आप जैसे माँ हैं, मतलब जैसे कि पापा हैं, या घर में अब मेरे घर में मेरी ननंद है, उसकी बुआ, तो बच्चे उनके साथ फ्रेंकली यानी कि हर चीज़ शेयर करते हैं। इस चीज़ को हम बच्चे के साथ भी मतलब एक फ्रेंकली के तौर पे मतलब हम लोग सब मतलब बताते हैं और सिखाते हैं। अक्सर कई बार हम मीटिंग की भी बात करते हैं, बीच-बीच में स्कूलों में टीचर और पेरेंट जो है मीटिंग होना चाहिए। तो आप सरपंच हैं, किस तरह से आप यहाँ पहुँचती हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जिसे हम लोग को सूचित करते, प्रधान पाठक है जिस मीटिंग है ऐसे करके उसमें हम लोग आते हैं हुँ, हुँ। और बोलते हैं कि प्रधान पाठक को कि जैसे मतलब लड़की लड़का कुछ अगर दुरुपयोग करते हैं तो उनको मतलब सुरक्षित करे ऐसे करके। हुँ, हुँ, हुँ। और माँ बाप को भी बोलते हैं, पालक को। जी। तो यहाँ ऐसे कोई समिति है कि ऐसे अनहोनी बार या इस तरह के घटना बार कोई ठोस कदम उठाया जा सके? इसमें तो अब माँ बाप को तो बिल्कुल जरूर ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। जी। और पूरा मतलब समस्या तो वहीं से हल होता है ना, घर की तरफ से। तो माँ बाप इसमें मतलब रहे समझाने के लिए जी। अपने बच्चे को। सतर्कता और सहजता की हम जब बात करते हैं, ये कई बार बच्चों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती है। इसको लेकर क्या तैयारी है अपने स्कूल में? हमारे स्कूल में इसके बारे में बच्चों को बताया गया सेफ्टी के लिए, और सरपंच महोदया से भी संपर्क किए हैं और उनके द्वारा भी बताया गया है बच्चों को। बीच-बीच में बच्चों को हमेशा हम बताते हैं गुड टच, बैड टच के बारे में कि आपको कैसे सेफ रखना है। उनको 4 नियम हमने बताया है। उनको ऑनलाइन नंबर जो मतलब जिस पे हम हेल्पलाइन नंबर भी बताए हैं 1098, कि आप इस पे फ़ोन करके सूचना दे सकते हो। आप ऐसे जगह कोई अगर ऐसा करता है, चाहे वो विद्यालय हो या घर में नात रिश्तेदार परिवार हो, यदि ऐसा कोई भी आपको जिससे असहजता महसूस होती है, ऐसी जगह कोई छूता है, तो आप उसके बारे में तुरंत आप अपने पालक को, घर को, अपने यदि कोई घर में नहीं है तो बगल में पड़ोस में आप जाके बताइए। अपने को सेफ रखना है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी की। लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपको क्या बताया गया है टीचर के द्वारा? कोई अगर हमें गंदा व्यवहार करे तो हाँ। उसको साथ। ठीक है, घबरा रही हो, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ है और वास्तव में स्कूल का ये बिल्कुल हकीकत दिख रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि इनको गुड टच, बैड टच के बारे में काफ़ी जानकारी है। कुछ और बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम छाया कुर्रे है। हाँ, तो आप बताओ बेटा, गुड टच और बैड टच क्या होता है? हाँ, हम लोग को ना मैम बताई है अभी हाँ। कि दूर जा, चिल्लाओ हाँ। और हट जाओ और किसी को बताओ। तो कभी कुछ आपके साथ कुछ गलत होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उसके लिए आप किसको बताओगी पहले? मैम को। जी। और और घर में मम्मी पापा को बता सकते हैं। हाँ, हाँ। और कहीं गए हैं तो बाहर कोई है तो उसको भी बता सकते हैं।
तो बिल्कुल आपने देखा स्कूल की ग्राउंड हकीकत ये है कि बच्चों यहाँ के बच्चों को यह बताया गया है, ये बच्चे जागरूक है कि अगर खुदा न खास्ता इनके साथ दुर्व्यवहार होता है या किसी तरह का कुछ गलत बातें सामने आती है तो वो निश्चित तौर से तैयार है, साथ ही साथ इसके लिए इस स्कूल में पूरी तरह की तैयारी है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी दुर्ग की रिपोर्ट।